हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग राय आज इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश की बुक सप्लीमेंट्री रीडर विस्टार्स से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रिटन बाय तेशानी दोषी। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को थॉरोली इंग्लिश से हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूं। शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि वीडियो कैसे लगते हैं। और यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको मेरे चैनल पर कोई भी जो नया लेटेस्ट अपलोड होगा वीडियो का उसकी नोटिफिकेशन सही टाइम पे मिलती रहेगी। तो चलिए देर नहीं करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास 12th एनसीईआरटी सिलेबस की बुक इंग्लिश की सप्लीमेंट्री रीडर विस्टार्स से चैप्टर नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ रिटन बाय तेशानी दोषी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स रिटन बाय तेशानी दोषी। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। मतलब जियोलॉजिकल का अर्थ होता है भूवैज्ञानिक, फिनोमेना मतलब प्राकृतिक घटनाएं। तो भूवैज्ञानिक घटनाएं जो हैं वो हमें किस प्रकार मदद करती हैं मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने में। तो आंसर में कहते हैं, जियोलॉजिकल फिनोमेना सच एज ड्रिफ्टिंग ऑफ लैंड मासेस and their separation into countries help us to know about the history of mankind। भूवैज्ञानिक घटनाएं जैसे कि ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़ों का यानी भूखंडों का सरक जाना, बह जाना और उनका अलग अलग हो जाना, अलग अलग होकर देशों में बट जाना, ये हमें मदद करता है मानव जाति के इतिहास के बारे में जानने में। These geological phenomena give us understanding of evolution and extinction, ozone and carbon, where humankind came from and where it is headed। इवोल्यूशन का मतलब जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इवोल्यूशन का अर्थ होता है उत्पत्ति और क्रमिक विकास, और एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्ति यानी कोई चीज़ समाप्त हो जाना। तो ये कह रहे हैं कि ये भूवैज्ञानिक घटनाएं हमको जो है मदद करती हैं इन चीज़ों को समझने में, हमारी मदद करती हैं कि किस प्रकार जो है मानव जाति की उत्पत्ति हुई होगी, इवोल्यूशन, उत्पत्ति और क्रमिक विकास हुआ होगा, कैसे जो चीज़ें विलुप्त हो चुकी हैं जैसे डायनासोर्स आदि, ये तमाम सारी विलुप्ति के बारे में, ओजोन और कार्बन इनके बारे में, और मानव जाति कहाँ से उत्पन्न होकर आई है और अब मानव जाति का भविष्य क्या है, वो कहाँ को बढ़ रही है। इन सब बातों को जानने में, समझने में भूवैज्ञानिक घटनाएं हमें हमारी मदद करती हैं। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ द ह्यूमन काइंड। मानव जाति के भविष्य के लिए क्या संकेत हैं। तो आंसर में कहते हैं, ऑल थॉटलेस एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन काइंड सच एज इंक्रीजिंग सिटीज एंड मेगा सिटीज, कटिंग फॉरेस्ट्स एंड टर्निंग देम इनटू कॉन्क्रीट जंगल्स, केयरलेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिप्लीटिंग ओजोन and increasing carbon dioxide, global warming, melting ice caps, our battle with other species for limited resources, and other similar reckless activities point to a grim future for humankind। ये एक्चुअली इसमें कहीं पे भी कोई फुल स्टॉप नहीं है, बड़े पैराग्राफ में है आंसर, तो इसको हिंदी में समझा देता हूँ। ऑल थॉटलेस एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन काइंड, ये कह रहे हैं कि मानव जाति की सारी वो गतिविधियाँ जो बेसोचे समझे की जा रही हैं, बिना सोचे समझे अंधाधुंध की जाने वाली मानव गतिविधियाँ, जैसे कि सच एज इंक्रीजिंग सिटीज़, जैसे कि बढ़ते हुए शहर, एंड मेगा सिटीज़ और महानगर। मानव जो है खेतों आदि को, जंगलों को काट काट कर खेतों की ज़मीन में शहर बनाता जा रहा है, बड़े बड़े महानगर बनाता जा रहा है। तो जो शहर और महानगर बन रहे हैं तो खेतों की और जंगलों की ज़मीन कम होती जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि मानव जाति की सारी बेच सोची समझी गतिविधियाँ
जैसे कि बढ़ते हुए शहर और महानगर, कटिंग फॉरेस्ट्स एंड टर्निंग देम इनटू कॉन्क्रीट जंगल्स, जंगलों का काटा जाना और उनको कंक्रीट के जंगल्स में परिवर्तित कर देना। कंक्रीट मतलब रेत बजरी सीमेंट ईंट आदि से बने ठोस जंगलों में बदल देना। ये कंक्रीट के जंगल का आशय है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि। तो पेड़ों का काट देना, जंगलों को काट देना और उनको कंक्रीट के रेत बजरी सीमेंट आदि के ठोस जंगलों में बदल देना। केयरलेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन जो हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें तो कोयला आदि, तो इनका अंधाधुंध इनको जला देना, फूंक देना, लापरवाही पूर्वक फॉसिल फ्यूल को, जीवाश्म ईंधन को लापरवाही पूर्वक जला देना। डिप्लीटिंग ओजोन एंड इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन का खत्म होना और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ते चले जाना। ग्लोबल वार्मिंग, पूरे विश्व में वैश्विक गर्मी जो है वो बढ़ना। मेल्टिंग आइस कैप्स, ग्लेशियर्स आदि में जो बर्फ़ के पिंड हैं, बड़े बड़े बर्फ़ की टोपियाँ हैं, उनका पिघलना। आवर बैटल विद अदर स्पीशीज़ फॉर लिमिटेड रिसोर्सेस, सीमित संसाधनों के लिए अन्य जो जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं उनके साथ हमारा युद्ध, हमारा संघर्ष। एंड अदर सिमिलर रेकलेस एक्टिविटीज़ पॉइंट टू अ ग्रीन फ्यूचर फॉर ह्यूमन काइंड, और ऐसी ही अन्य बेसोची समझी अंधाधुंध की जाने वाली गतिविधियां जो हैं वो मानव जाति के भविष्य के लिए एक ग्रिम यानी विकट या विकराल संकेत देते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि आप देख सकते हैं, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन हेल्पफुल टू अस। तो ये कह रहे हैं कि दुनिया की, संसार की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, भूवैज्ञानिक इतिहास है, वो अंटार्कटिका में कहीं उलझा हुआ है, अंटार्कटिका में कैद है। तो हाउ इज़ द स्टडी ऑफ दिस रीजन हेल्पफुल टू अस, तो इस क्षेत्र की स्टडी यानी अंटार्कटिक जो क्षेत्र है इसका अध्ययन हमारे लिए किस तरह उपयोगी है। आंसर में कहते हैं, अंटार्कटिका होल्ड्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन ट्रैक रिकॉर्ड्स इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। ये कह रहे हैं कि अंटार्कटिका जो है अपनी बर्फ़ की परतों में लगभग आधा मिलियन वर्ष पुराने, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आधा मिलियन मतलब 5 लाख। अंटार्कटिका की बर्फ़ की परतों में कार्बन के 5 लाख वर्ष पुराने जो है रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। इट गिव्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, ओजोन एंड कार्बन एंड वेयर ह्यूमन काइंड केम फ्रॉम एंड वेयर इट इज़ हेडेड। अंटार्कटिका का अध्ययन हमें उत्पत्ति और क्रमिक विकास, विलुप्ति, ओजोन और कार्बन, और साथ ही मानव जाति कहाँ से उत्पत्ति होके आई है और कहाँ को अब ये बढ़ रही है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग देती है। अ विजिट टू अंटार्कटिका इज़ लाइक गोइंग बैक टू द पास्ट। अंटार्कटिक जाकर उसे घूमना, उसका अध्ययन करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि अतीत में, पास्ट में जाना। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि पूछते हैं, व्हाट आर जियोफ ग्रीन्स रीजन्स फॉर इंक्लूडिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपेडिशन। जियोफ ग्रीन जो कनाडा का जो नागरिक है जिसने ये प्रोग्राम शुरू किया था, स्टूडेंट्स ऑन आइस, तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स ऑन आइस ये जो अभियान है, एक्सपेडिशन मतलब अभियान, इस अभियान पर हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को ले जाने के पीछे, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को इस अभियान में शामिल करने के क्या कारण हैं जियोफ ग्रीन के। तो आंसर में कहते हैं, जियोफ ग्रीन फील्स दैट स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स। जियोफ ग्रीन को ऐसा लगता है कि छात्र जो हैं वो नीति बनाने वालों की भविष्य की पीढ़ियां हैं। दे शुड बी प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू हैव दिस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट अ यंग एज in order to foster a new understanding and respect for our planet। तो जियोफ ग्रीन के अनुसार स्टूडेंट्स को ये जीवन को बदल देने वाले अनुभव का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए एक ऐसी यंग एज में कि जिससे वो हमारे जो ग्रह है, हमारा जो प्लैनेट है, उसके बारे में उनके मन में रिस्पेक्ट, सम्मान आ सके
और एक नई समझ, हमारे ग्रह के बारे में एक नई अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट को जो है अपने अंदर फॉस्टर कर सकें, वो पाल सकें, पोस सकें इस छोटी सी उम्र में। इसलिए स्टूडेंट्स को ये ज़िंदगी को बदल देने वाला एक्सपीरियंस की अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ऐसा जियोफ ग्रीन का मानना है। इट वुड हेल्प देम टू एब्जॉर्ब, लर्न एंड एक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्लैनेट। ये अवसर मिलने से स्टूडेंट्स को जो है ये अवसर मदद करेगा हमारे ग्रह के बारे में कुछ एब्जॉर्ब करना, कुछ ज्ञान को सोखना, आत्मसात करना, कुछ सीखना और हमारे ग्रह के बेनिफिट के लिए, फ़ायदे के लिए कुछ काम करना, इस सब चीज़ों में मदद करेगा। द यंगस्टर्स स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट बिलोंग्स टू देम। हमारी जो युवा पीढ़ी है, युवा लोग जो हैं, उनमें अब भी हमारी इस पृथ्वी को, हमारे संसार को बचाने का आदर्शवाद है और उन्हें ये समझने की ज़रूरत है, यंगस्टर्स को ये समझने की ज़रूरत है कि ये दुनिया जो है, ये ग्रह जो है, ये उनका है, इसलिए उन्हें इसकी रक्षा करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहे हैं, वाई इज़ अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी का वर्तमान, भूतकाल और भविष्य, इसको समझने के लिए जाने लायक जगह अंटार्कटिका सबसे सही क्यों है। तो आंसर में कहते हैं, अंटार्कटिका इज़ द ओनली प्रिस्टाइन प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन। अंटार्कटिका इस दुनिया में एकमात्र ऐसा विशुद्ध स्थान है जिसने कभी भी मानव सभ्यता को पोषित नहीं किया, जहाँ पर कभी मानव सभ्यता नहीं बसी। तो जहाँ पर मानव सभ्यता नहीं बसी वो जगह जो है दूषित भी नहीं हुई है, क्योंकि मानवों ने जहाँ जहाँ मानव बसे हैं उन जगहों को मानव ने जो है पूरी तरह से पॉल्यूट कर दिया है। तो अंटार्कटिका ऐसी शुद्ध जगह है जिसने मानव सभ्यता को कभी पाला पोसा नहीं। तो मानव सभ्यता नहीं है, इसलिए वो प्रिस्टाइन है, शुद्ध है, विशुद्ध है। अंटार्कटिका होल्ड्स इनटू द डेप्थ्स ऑफ इट्स आइस 500,000 ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स which are helpful in understanding the past, present and future of the earth। अंटार्कटिका अपनी बर्फ की तहों में 500 मिलियन वर्ष पुराने कार्बन के रिकॉर्ड्स को संचित करे हुए है, रखे हुए है, जो कि हमारी मदद करता है धरती के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को समझने में। देयरफॉर अंटार्कटिका इज़ द राइट प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसीलिए अंटार्कटिका जो है पृथ्वी के वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल को समझने के लिए जाने लायक सबसे अच्छी जगह है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर विस्टाज है उसका चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, रिटन बाय तिशानी दोषी। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स बहुत शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में लिखे हैं। आई होप आप इन्हें इजीली लर्न कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, क्रैम कर सकते हैं। तो अभी विदा लेना चाहूँगा। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलता हूँ।